हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आईआईटी जेईई मैथमेटिक्स, राइट। तो इसके बाद से तो मतलब ये तुम्हारी पहली वीडियो होगी शायद। और इससे पहले बस मैं ये चीज़ का अजम्पशन लूंगा कि तुमने मेरी जो स्ट्रैटेजी वाली वीडियोस हैं वो बेसिकली देख रखी हैं ऑलरेडी, ठीक है। और नहीं देख रखी हैं तो पहले इस वीडियो को बंद करके पहले उनको देख लो। कौन सी वीडियोस कह रहा हूँ मैं? ये वाली वीडियोस कह रहा हूँ जो मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है इस चीज़ के ऊपर, स्ट्रैटेजीज टिप्स, है ना। और इसके ऊपर तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 10 to 11 मूविंग या फिर 12 वालों के लिए बना रखी है। तो ये लाइन से तुम सारे पार्ट्स देख लोगे ना, तो एक ही बार में सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगी कि किस सीक्वेंस में चैप्टर्स को देखना है, ठीक है ना। और आईआईटी जेईई के बारे में सब कुछ, और मेरे लेक्चर्स को एक्चुअल में देखना कैसे, स्क्रीनशॉट खींचने हैं फिर नोट्स बनाने हैं, अलग ही तरीका है एकदम, ठीक है। काफ़ी इनोवेटिव तरीका है। और फिर ये भी कि मैं लेक्चर बनाता कैसे हूँ, जैसे कि तुम्हें एक आइडिया मिले कि वर्थ क्या है लेक्चर्स की, ठीक। उसके अलावा ओरिएंटेशन तो है ही, और मैंने वो भी बताया था कि कैसे हाउ टू सॉल्व एनी बुक और मटीरियल, ठीक है। किस कॉन्फिडेंस के साथ जैसे तुम्हारा कई बार मोटिवेशन डाउन हो सकता है अगर तुम बिल्कुल अभी अभी स्टार्ट कर रहे हो, जैसे बिल्कुल अभी आईआईटी जेईई मैथमेटिक्स स्टार्ट करिए, तो और मजे की बात है, तुम्हें अभी पता भी नहीं है और तुमने अगर इन वीडियोस को देख लिया तो उसके बाद कोई और प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं मान के चलूंगा कि तुमने मेरी जितनी भी स्ट्रैटेजी वाली पूरी प्लेलिस्ट देख रखी है, एक बार टाइम निकाल के इनको देख लो, उसके बाद ही शुरू करना किसी भी चैनल से। मैंने ये नहीं कहा कि सिर्फ मैथ्स के लिए ऐसे करना है, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री, हर किसी के लिए उसको स्टार्ट करने से पहले एक बार इन लाइन से देख लेना इनको, ठीक है। उससे तुम्हारा फायदा हो जाएगा। और फिर उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे अपने सेकंड सेक्शन से, दैट इज फुल आईआईटी जेईई एडवांस मैथमेटिक्स, ठीक है। तो तुम अपने डेफिनेटली पहले वाले चैप्टर पे हो, फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। तो मैंने एक्चुअली जैसे चैनल तो पहले ही शुरू हो गया था, तो ये वीडियो मैं बाद में डाल रहा हूँ। तो मैंने ऑलरेडी 6 पार्ट्स अपलोड कर चुका हूँ मैं फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स के, और यही कंप्लीट है इसमें फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स। और ये जो चैप्टर बनाया है मैंने, ये अलग तरीके से बनाया गया है। तो क्या है इस चैप्टर के अंदर बेसिकली देखा जाए तो भाई ये जो चैप्टर है इसके ये जो चैप्टर है ना, ये बेसिकली जो तुमने अभी क्लास 10th में या उससे पहले पढ़ा होगा, उसमें जितनी भी चीज़ें यूज़ होने वाली हैं तुम्हारे आईआईटी के सिलेबस में, वो बेसिकली इसके अंदर डाली गई हैं, ठीक। तो मैंने उन 6 वीडियोस में वही सब रिवाइज कराई हैं बेसिकली। और भी कुछ नई नई चीज़ें ऐसी हैं जो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं आती होंगी, जैसे इनइक्वालिटीज़, वो एकदम अलग ही टॉपिक है। फंक्शंस जो है वो मैंने बिल्कुल ही एकदम फन वे में, बिल्कुल अच्छे तरीके से, एकदम मज़ेदार तरीके से पढ़ाया है, जो तुम देखोगे तो तुम्हें लगेगा मज़ा आ गया, है ना। और तुम बोलो, और इसमें मैंने कोई शीट नहीं डाली है, कोई भी शीट नहीं, कोई मटीरियल कुछ भी नहीं है। तुम बोलोगे क्यों नहीं दिया, तो उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, और इसका एक मैं अभी से बता दे रहा हूँ तुमको कि ये जो चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स, ये बेसिकली अगर तुम कोटा वोटा में जाओ या कहीं पे जाओ तो ये लोग फालतू की बहुत प्रैक्टिस करवाते हैं। और इसका रीज़न मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों करवाते हैं। उसका रीज़न ये होता है, उस टाइम पे इनका बैच बन रहा होता है, जैसे अप्रैल हो गया, ठीक है ना। तो ज़्यादातर लोग अप्रैल में जाते हैं कोटा या किसी भी और इंस्टीट्यूट के अंदर। तो अप्रैल, जून, जुलाई, ये सब बहुत ही बिजी टाइम होता है। इस टाइम पे एडमिशन हो रहे होते हैं, तो इनके दिमाग में क्या चलता है, अभी बच्चों को दे तो दिया, अब जो बच्चा अप्रैल से आ गया और एक बच्चा जो जून में जाके आएगा, अब इन दोनों बच्चों को हमें मिला करके आगे जाके सेम करना है, मतलब दोनों को मर्ज करना है ना। जब बैच रीशफलिंग नाम की एक चीज़ होती है, उसमें ये लोग मर्ज कर देते हैं। अब मर्ज करने के लिए तुम्हें अप्रैल वाले बच्चे को ये लोग चलाते हैं हल्के हल्के, और जून वाले को चलाते हैं तेज तेज। अगर अप्रैल वाले को हल्के हल्के चलाना होता है ना, तो ये लोग फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स, सिंपल रेशियो, प्रोपोर्शंस, है ना, इस टाइप की बहुत ही सिंपल सिंपल सी चीज़ें जो आईआईटी कभी नहीं पूछने वाली, ठीक है। वो उनका उनका बेसिक इंपॉर्टेंट है, वो तो मैंने भी करा रखा है। मतलब बेसिक इन द सेंस बहुत ही एडवांस लेवल तक के कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, पर ये नहीं कि तुम उसमें धोए पड़े बिल्कुल ही क्वेश्चन कराए पड़े, कोई सेंस नहीं बनता उनको कराने का। उनका मेन जो उस टाइम पे मोटिव होता है वो यही होता है कि अप्रैल वाले बच्चे जो हैं उनको हमें जून वालों के साथ मर्ज करना है। तो अगर हम अप्रैल से लेकर जून तक सिर्फ और सिर्फ यही सब कराते रहे, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, इस टाइप की चीज़ें कराते रहेंगे, तो होगा क्या कि अप्रैल वाले बच्चे का सब रिवीजन हो जाएगा, वो सोचेगा अरे वाह मजा आ गया। और जो जून वाला बच्चा है उसको कुछ छूटेगा ही नहीं, है ना। उसको क्या करेंगे, उसको बिल्कुल मेरी तरह करके निकल जाएंगे। मुझे पता है इनके बारे में, क्योंकि मैं मतलब मेरे को पर्सनली बहुत सारे लोग जानता हूँ वहाँ से, इसलिए पता है मेरे को। यहाँ तक कि काफ़ी टीचर्स जब अपना इंडिविजुअल कोचिंग खोलते हैं, वहाँ पे कोटा में ऐसा सिस्टम रहता है, काफ़ी जो बड़े बड़े टीचर हो जाते हैं ना, वो अपना इंडिविजुअल कोचिंग, मतलब अपनी इंडिविजुअल खुद की खोल लेते हैं। तो वो खुद फिर कभी नहीं पढ़ाते ये सब फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स और ये सब, मतलब क्या नहीं पढ़ाते वो लोग, फालतू की प्रैक्टिस नहीं करवाते इसमें। क्योंकि यार प्रैक्टिस उस पर करो जो आने वाला है, ठीक है ना। और दिमाग उसमें लगाओ, मतलब दिमाग हर चीज़ में लगाओ। तो मैंने ये करा है, मैंने इन 6 लेक्चर्स के अंदर, ये जो तुम्हारे पास 6 लेक्चर्स है ना, 1 2 3 4 5 6, इसमें कोई शीट नहीं दी है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मेरा मानना ये है कि तुम एक बार में बैठो और 1 से लेकर 6 तक देख डालो, ठीक है। अगर 1 से लेकर 6 तक नहीं तो 3 3 के उसमें, मतलब 2 बार में देख डालो पूरे को, ठीक है। तो उससे तुम्हारा फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स खत्म, कोई प्रैक्टिस नहीं करनी है अभी के लिए, कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसमें कुछ एक इनइक्वालिटीज़ वाला पोर्शन आएगा जिसकी प्रैक्टिस मैंने हद से ज़्यादा करवा रखी है थ्योरी ऑफ इक्वेशंस की शीट में, जो इसका ठीक सेकंड चैप्टर होगा, ठीक है। तो ये मैं अभी से ही बता दे रहा हूँ कि इसमें कोई शीट नहीं है फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स में, और क्यों नहीं है वो तो मैं एक्सप्लेन कर चुका, क्योंकि कोई नीड नहीं है, ठीक है। और जो थ्योरी ऑफ इक्वेशंस है उसमें पूरा तुम मतलब, और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ तुमको यहाँ पे कि जो फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स है ना, उससे तुम मेरे कंटेंट को भी जज मत करना। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा मैं? क्योंकि फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स में मैंने एक लेवल जो रखा है वो काफ़ी बेसिक रखा है, क्योंकि वो सिर्फ 10th क्लास का रिवीजन है, और उसमें मुझे आईआईटी लेवल नहीं दिखाना है, बिल्कुल भी नहीं दिखाने का कोई शौक नहीं है मेरे को, ठीक है। तो फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में जल्दी जल्दी निकल जाना तुमको आगे करके। और फिर जो मेरा जो एक कहते हैं ना एकदम एक्सक्लूसिव कंटेंट, जो एडवांस लेवल की बातें हैं जो कहीं नहीं मिलेंगी, वो शुरू होंगी थ्योरी ऑफ इक्वेशन से, सेकंड चैप्टर से,
ठीक है। तो फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स जो तुम अभी देखने वाले हो, जो आगे के 6 लेक्चर्स होंगे, वो फटाफट से देखना और फिर थ्योरी ऑफ इक्वेशंस पे आ जाना। अब वहाँ तुम्हें मजा आएगा, ठीक है ना। वहाँ अलग ही लेवल की बातें होंगी, वो तो मैं लिख के दे रहा हूँ, उसकी तुम्हें शीट भी मिलेगी बाकायदा, बहुत ही इंटरेस्टिंग शीट बनाता हूँ। मतलब तुम अभी मैं तुम्हें शीट का एक डेमो देता हूँ, जैसे ये थ्योरी ऑफ इक्वेशंस की शीट है, तो पहले एक नोट आएगा इसके बारे में कि चैप्टर में है क्या क्या नहीं है, फिर एक वेटेज टाइप से इसकी शीट आती है ना। फिर ये तो डिस्क्लेमर टाइप का है कि इस कंटेंट को कॉपी ना करें टाइप्स, ठीक है। और भी इसमें अगर तुम क्वेश्चंस देखोगे तो मैंने टास्क वाइज बांट रखा है थ्योरी ऑफ इक्वेशंस को, ठीक है। मतलब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि काफी लोगों का जब मैंने फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स डाला तो काफी लोगों ने मुझसे बोला कि आप शीट नहीं डाल रहे, आप बहुत बेसिक लेवल तो नहीं पढ़ा रहे हो कहीं, है ना। तो इसलिए मैंने ये पहले ही बता दिया, मतलब मैं एक एज अ डिस्क्लेमर डाल दे रहा हूँ कि फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स मैंने जान पूछ के बेसिक पढ़ाया है, जैसे कि थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में तुम एकदम से पहुंच जाओ, जल्दी से फटाफट उसको कंप्लीट करके आगे बढ़ जाओ। अब तुम देख सकते हो मैंने कितनी अच्छे से शीट लगाई है कि भाई टास्क 1 वॉच लेक्चर 1 से 10 तक देखो, और तुम्हें को लिंक भी दे दिया यहाँ पे, फिर बोला कि इनको सॉल्व करो, ठीक है। इन क्वेश्चन को सॉल्व करो, लाइन से तुम्हें क्वेश्चन मिल गया बिल्कुल बढ़िया करके। और फिर क्या करा, उसके बाद तुमने आराम से क्वेश्चन सॉल्व करे और फिर उनका सॉल्यूशन आ गया। बल्कि बीच बीच में मैंने खुद नोट भी दिया तुमको कि जैसे ये 6-7 क्वेश्चन हैं तो ये थोड़ा बहुत टफ है, तो यहाँ पे लिख रखा है कि इनको बस ट्राई कर लो, वरना अगर ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने उनको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है उसके अंदर, आपकी जो बनाने वाली जो जिसमें मैंने एक्सप्लेन कर रखा है कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, तो उसमें मैंने तुम्हें अप्रोच बताई है कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। और फिर जब ये कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर से तुम्हारे पास तुम्हें एक फीलिंग रहेगी कि टीचर तुम्हारे साथ है, जिससे तुम पढ़ रहे हो वही क्वेश्चन तुम्हारे साथ सॉल्व कर रहा है, तो उससे तुम्हें एक मोटिवेशन रहती है पूरे टाइम, ठीक है। फिर आ जाता है मतलब पूरा उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा तुमको यहाँ पे। अब जो वीडियो सॉल्यूशन है ना इन क्वेश्चंस का, वो मैंने कुछ में डाला, कुछ में नहीं डाला है, तो उसका रीजन है क्यों नहीं डाला है। कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, तो उसमें मेरी कोई जरूरत नहीं है, उसके लिए मैंने सीधे सीधे सॉल्यूशन दे दिया, मतलब पीडीएफ सॉल्यूशन दे दिया। ये मैं तुम्हें अभी फंडामेंटल मैथमेटिक्स में थ्योरी ऑफ इक्वेशंस की बात थोड़ी बहुत एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिससे कि तुम मेरे पे ट्रस्ट कर सको, ठीक। और फिर क्या, फिर तो रेस्ट अप है ना, मजे है ना। इसी टाइप से मैंने पूरी शीट को ऐसे बना रखा है टास्क के फॉर्म में कि पहले लेक्चर देखा है ना पूरा एकदम बढ़िया करके, जिससे कि तुम एकदम सेट हो जाओ मामला, ठीक है। फिर जब ये खत्म हो जाता है तो आखिरी में हमारा एक नोट आता है कि हाउ मच एम आई प्रिपेयर्ड नाउ, ठीक है। और मैंने फिर इसके आगे का पूरा दे रखा है कि इसके बाद क्या क्या करना है टाइप्स, ठीक है। तो ये बहुत ही बढ़िया मैंने एक मतलब तुम्हारे लिए शीट का हिसाब किताब बनाया है। और आखिर में जाके फंडामेंटल मैथमेटिक्स, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, लॉगरिथम, अभी तक ये तो सब अपलोड हो चुके हैं, सीक्वेंशियल सीरीज और ट्रिग्नोमेट्री ये सभी पढ़ रहा है, ठीक है ना, ये डाल रहा हूँ इस टाइम पे मैं, ठीक है। तो बढ़िया रहेगा, मतलब इसी तरीके से करना है इसको। और अभी के लिए बिलीव बना के रखना कि हाँ भाई अभी फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स बेसिक लेवल का आएगा, उसके बाद 6 लेक्चर्स के बाद जब बढ़िया लेवल की चीज़ें शुरू होंगी थ्योरी ऑफ इक्वेशन से, ठीक है। तो आई होप सो मैंने इनफ बोल दिया है, थैंक यू वेरी मच, है ना। और इन्जॉय करो फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स में, उसमें थोड़ी सी एनर्जी डाउन हो सकती है मेरी, क्योंकि वो काफ़ी बेसिक लेवल का चैप्टर है ना, तो मज़ा यार थ्योरी ऑफ इक्वेशन से शुरू होगा, ठीक है। तो बस जल्दी से निकल जाना उससे, थैंक यू वेरी मच।